ओम गंगणपतये नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आज के महानतम कथा में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं आज का पुण्य फल देने वाली महानतम कथा। उससे पहले एक भक्त की सच्ची कहानी को सुनेंगे। प्रिय भक्तों, भगवान का अपने भक्त के प्रति बहुत ही स्नेह होता है। तो सबसे पहले सुनते हैं ऐसी ही श्री कृष्ण और उनके भक्त की बड़ी ही पावन कथा। तो इस कथा को आप सभी लोग बड़े ही प्रेम से और श्रद्धा पूर्वक जरूर सुनिए। एक बार की बात है, समुद्र किनारे एक गांव में कृष्णा बाई नाम की एक बुढ़िया माई रहा करती थी। वे भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वे प्रतिदिन नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ किया करती थी। वे एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णाबाई रख दिया था। घर घर में झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाना ही इनका प्रमुख काम था। कृष्णाबाई प्रतिदिन फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों कान्हा से बातें किया करती थी। गांव के सभी लोग यही सोचते थे कि बुढ़िया माई पागल हो गई है। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपने भक्त कृष्णाबाई से ये कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। बस फिर क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वालों को भी बताया कि कल सपने में कान्हा जी आए थे और कह गए कि बहुत बड़ा प्रलय होगा, गांव छोड़कर पास के गांव में चली जाना। अब लोग कहाँ उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले थे। जो भी सुनता वही जोर जोर से ठहाके लगा के हंसने लगता। इतने में बुढ़िया माई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और अपने कान्हा की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई और लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। प्रिय भक्तों, बूढ़ी माई जाने लगी। अपने गांव की सीमा पार करके अगले गांव में प्रवेश ही करने वाली थी कि उसे कृष्णा की आवाज आई, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी से तो वह सुई लेकर आ जिससे तू माला बनाकर मुझे प्रतिदिन पहनाती है। यह सुनकर बुढ़िया माई बेचैन हो गई और तड़प गई कि मुझसे इतनी भारी भूल कैसे हो गई, अब मैं कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को वहीं रोका और बेसुध होकर अपनी झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते रहे और उसका खूब मजाक उड़ाते रहे, खूब हंसी करते रहे। बूढ़ी माई ने झोपड़ी के तिनकों में फंसी सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आई। प्रिय भक्तों, गाड़ी वाले ने कहा कि हे माई, तुम क्यों इतना परेशान होती हो, कुछ नहीं होगा। माई ने कहा, अच्छा अब चल और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसा ही किया। अरे यह क्या, जैसे ही बूढ़ी माई सीमा पार हुई, पूरा गांव ही समुद्र में समा गया। सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई भी देरी नहीं की। प्रिय भक्तों, अब देखिए, प्रभु जब अपने भक्त की मात्र सुई तक की इतनी चिंता करते हैं, तो सोचिए वे भक्त की रक्षा करने के लिए कितना चिंतित होते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, पूरा गांव बचा हुआ था। इसलिए कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की बरसन लागे, अगर संत ना होते जगत में जल जाता संसार। अर्थात अगर इस दुनिया में संत और अच्छे व्यक्ति ना होते तो यह संसार कब का समाप्त हो गया होता। तो सभी प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान के जय। प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं आज की महानतम कथा। नारद जी ने पूछा, हरि के अंश से उत्पन्न हुए ये महाभाग्य, आपकी कृपा से मैंने गणेश जी का सारा शुभ चरित्र सुन लिया, किंतु हे ब्राह्मण, भगवान गणेश ने उस बालक के धड़ पर गजराज के 2 हाथों वाले मुख को जोड़ा था। फिर वह शिशु एक दंत कैसे हो गया, उसका वह दूसरा दांत कहाँ चला गया, वह प्रसंग बतलाने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप सर्वेश्वर सर्वज्ञ दयालु और भक्त वत्सल हैं। नारायण ने कहा कि नारद, एक दंत का चरित्र संपूर्ण मंगलों का मंगल करने वाला है। मैं उस प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। मुनि, एक समय की बात है, राजा कार्तवीर शिकार खेलने वन में गया। वहां पर वो बहुत से वन पशुओं का वध करके थक गया था। इतने में सूर्यास्त हो चला। तब उस राजा ने सायकाल में अपनी सेना सहित
वहीं वन में जमदर्गी ऋषि के आश्रम के निकट पड़ाव डाल लिया और बिना कुछ खाए पिए अपनी रात बिताई। प्रातःकाल राजा सरोवर में स्नान करके पवित्र हुआ और अपने शरीर को अलंकृत करके दत्तात्रेय जी द्वारा दिए गए मंत्र का भक्ति पूर्वक जप करने लगा। मुनिवर जमदर्गी ने देखा कि राजा के कंठ, ओष्ठ और तालु सूख गए हैं। तब उन्होंने प्रेम के साथ आदर पूर्वक कोमल वाणी से राजा का कुशल समाचार पूछा। फिर राजा ने बड़ी ही उतावली के साथ सूर्य के समान तेजस्वी मुनि को प्रणाम किया और मुनि ने चरणों में पड़े हुए राजा को स्नेह पूर्वक शुभ आशीर्वाद दिया। राजा ने फिर अपने उपवास आदि का सारा वृतांत मुनि को कह सुनाया। तब मुनि ने तुरंत ही डरते डरते राजा को निमंत्रण दे दिया। इसके बाद मुनि श्रेष्ठ जमदर्गी हर्ष पूर्वक अपने आश्रम को लौट आए और वहां उन्होंने लक्ष्मी सद्दर से माता कामधेनु से सारा वृतांत कह सुनाया। तब कामधेनु भयभीत हुए मुनि से बोली कि मुनि, मेरे रहते आपको भय कैसा? आप तो मेरे द्वारा सारे जगत को भोजन कराने में सामर्थ्यवान हैं। फिर राजा की तो बात ही क्या है। आप राजाओं के भोजन योग्य त्रिलोकी में दुर्लभ जिन जिन पदार्थों की याचना करेंगे वह सब मैं आपको प्रदान करूंगी। तत् कामधेनु ने अनेक प्रकार के भोजन करने के योग्य सोने और चांदी के बर्तन, असंख्य भोजन बनाने के पात्र और बहुत से स्वादिष्ट पदार्थों से भरे हुए बर्तन मुनि को दे दिए। फिर तरह तरह के स्वादिष्ट और पके हुए कटहल, आम, नारियल और बेल के फल प्रदान किए। नारद, स्वादिष्ट लड्डुओं की तो असंख्य ढेरियां वहां पर लग गई। जौ और गेहूं के आटे की बनी हुई पूड़ियां और तरह तरह के पकवानों का पर्वत और उत्तम उत्तम अन्नों का ढेर लग गया। दूध, दही और घी की नदियां बह चली। शक्कर का ढेर और मोदकों का पहाड़ लग गया। उत्तम धान के चीड़ का पर्वत सा ढेर लग गया। फिर कौतुकवश राजाओं के योग्य पुण्यता कपूर आदि से सुवासित तांबूल और सुंदर वस्त्र आभूषण प्रदान किया। इस प्रकार सामग्री से संपन्न होकर मुनि ने खेली खेल में सेना सहित राजा को मनोहर पदार्थ देकर भोजन कराया। तब जो जो वस्तुएं परम दुर्लभ थी उन्हें भरी पूरी देखकर राजा धीराज कार्तवीर्य को महान आश्चर्य हुआ। फिर उन बर्तनों को देखकर वे कहने लगा। राजा ने कहा, सचिव, जरा पता तो लगाओ, ये दुर्लभ पदार्थ सहसा कहाँ से आ गया? ये तो मेरे लिए असाध्य है। बहुतों का तो मैंने इनमें से नाम भी नहीं सुना है। मंत्री बोला, महाराज, मैंने महर्षि के आश्रम में सब कुछ देख लिया है। सुनिए, वहां तो अनगिनत समिधा, कुश, पुष्प फल, कृष्णा मरिगम चार्म, सुख शिष्य समुदाय और सूर्य के तेज के आधार पर पकने वाला अन्न आदि ही है। वे संपूर्ण संपत्तियों से रहित है। वहां मैंने यह भी देखा है कि सभी लोग जटाधारी है और वृक्षों की छाल ही एकमात्र उनका वस्त्र है। परंतु आश्रम के भाग में मैंने एक मनोहर कपिला गौ को देखा है। उसके अंग बड़े ही सुंदर है। चांदनी की सी तो उसकी कांति है और लाल कमल के समान उसके नेत्र हैं। पूर्णिमा के चंद्रमा की सी कांतिमती वह गौ वहां तेज से उद्दीप्त हो रही है। वही साक्षात लक्ष्मी दी की तरह संपूर्ण संपत्तियों और गुणों की आधार है। फिर मंत्री के कहने पर वे दुर्बुद्धि राजा मुनि से उसी गौ की याचना करने के लिए तत्पर हो गया, क्योंकि वह उस समय सर्वदा काल पास में बधा हुआ था। भला पुण्य अथवा उत्तम बुद्धि कर क्या सकती है, क्योंकि होनहार ही सब तरह से बलि होता है। इस कारण पुण्यवान और बुद्धिवान होकर भी राजा कार्तवीर दयावश मुनि से याचना करना चाहता है। पुण्य करने से स्वर्ग का भोग करके मनुष्य पुण्य स्थल में जन्म लेता है और पाप कर्म करने से नरक का भोग करने के बाद प्राणियों की नीची योनि में जन्म होती है। नारद, कर्म के वर्तमान रहते प्राणियों का उद्धार नहीं होता, इसलिए संत लोग निरंतर कर्म का क्षय करते रहते हैं। जगत का भरण पोषण करने वाली जगत के बुद्धिदायिनी माया प्रत्येक जन्म में सेवा किए जाने पर संतुष्ट होकर भक्त को वह भक्ति प्रदान करती है। फिर माया से विमुख हुए राजा कार्तवीर ने यातना पूर्वक मुनि को अपने पास बुलाया और बड़ी प्रसन्नता के साथ अंजलि बांधकर भक्ति पूर्वक उनसे विनय वचन में कहने लगा। राजा ने कहा कि भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उदित रहने वाले हे भक्तेश, आप तो कल्पतरु के समान हैं। इसलिए मुझ भक्त को कामना पूर्ण करने वाली इस कामधेनु को भिक्षा के रूप में प्रदान कीजिए। हे तपोधन, आप जैसे दाताओं के लिए भारत में कोई वस्तु अदी नहीं है। और मैंने सुना भी है कि पूर्व काल में दधीच ने देवताओं को अपनी अस्थियां तक दे डाली थी। हे तपो ऋषि, आप तो भारतवर्ष में लीला पूर्वक
भंग मात्र से समूह की समूह कामधेनु की सृष्टि करने में सामर्थ्यवान है। यह सुनकर मुनि कहने लगे कि राजन, आश्चर्य है, तुम तो उल्टी बात कह रहे हो। अरे मूर्ख और छली नरेश, मैं ब्राह्मण होकर क्षत्रियों को दान कैसे दूंगा? इस कामधेनु को परमात्मा श्री कृष्ण ने गौलोक में यज्ञ के अवसर पर ब्रह्मा जी को दिया था, अतः प्राणों से बढ़कर प्यारी यह गौ देने योग्य नहीं है। हे राजन, फिर ब्रह्मा जी ने इसे अपने प्रिय पुत्र भृगु को दिया और भृगु ने मुझे दिया। इस प्रकार यह कपिला मेरी पैतृक संपत्ति है। ये कामधेनु गौलोक में उत्पन्न हुई है, इसलिए त्रिलोकी में दुर्लभ है। तब भला मैं लीला पूर्वक ऐसी कपिला की सृष्टि करने में कैसे सामर्थ्यवान हो सकता हूँ? ना तो मैं हलवाहा हूँ और ना ही तुम्हारी सहायता से बुद्धिमान हुआ हूँ। मैं अतिथि को छोड़कर से सबको क्षण मात्र में भस्म करने की भी शक्ति रखता हूँ। इसलिए अभी इसी क्षण अपने घर जाओ और अपने स्त्री पुत्रों को देखो। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर राजा को क्रोध आ गया। तब वह मुनि को नमस्कार करके सेना के बीच में चला गया। उस समय भाग्य ने उसे बाधित कर दिया था, इसलिए क्रोध के कारण उसके ओठ फड़क रहे थे। उसने सेना के निकट जाकर बलपूर्वक गौ को लाने के लिए नौकरों को भेजा। इधर शोक के कारण जिनका विवेक नष्ट हो गया था, वे मुनिवर जमदग्नि कपिला गौ के पास जाकर रोने लगे और उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। तब भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उदत रहने वाली वह गौ, जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी, ब्राह्मण को रोते हुए देखकर बोली कि मुनि, जो निरंतर अपनी वस्तुओं का शासक, पालक और दाता है, चाहे वे इंद्र हो अथवा हलवाहा, वही अपनी वस्तु का दान कर सकता है। तपोधन, अगर आप स्वेच्छा अनुसार मुझे राजा को देंगे, तभी मैं स्वेच्छा से अथवा आपकी आज्ञा से उनके साथ जाऊंगी। अगर आप नहीं देंगे तो मैं आपके घर से नहीं जाऊंगी। आप मेरे द्वारा दी गई सेना के सहारे राजा को यहाँ से भगा दीजिए। सर्वज्ञ माया से विमुख होकर आप रो क्यों रहे हैं? अरे ये संयोग वियोग तो कालकृत है, आत्मकर्त नहीं है। आप मेरे कौन हैं और मैं आपकी कौन हूँ? ये संबंध तो काल द्वारा नियोजित है। जब तक ये संबंध है तभी तक आप मेरे हैं। मन जब तक जिस वस्तु को केवल अपना मानता है और उस पर अपना अधिकार समझता है, तभी तक उसके वियोग से अर्थात उस वस्तु के बिछड़ जाने से दुख होता है। ऐसा कहकर कामधेनु ने सूर्य के समान कांतिमान नाना प्रकार के शस्त्र आदि और सेना उत्पन्न कर दिया और उस कपिला के मुख से आदि अंगों से करोड़ों करोड़ों खटकधारी, शूलधारी, धनुधारी, दंड शक्ति और गदाधारी सूरवीर निकल आए। करोड़ों वीर राजकुमार और मलेच्छ निकले। इस प्रकार कपिला ने मुनि को सेनाएं देकर उन्हें निर्भय कर दिया और कहा कि अब यह सेनाएं युद्ध करेंगी, आप वहां मत जाइए। उस सामग्री से संपन्न होने के कारण मुनि को महान प्रसन्नता हुई। इधर राजा द्वारा भेजे गए दूत ने लौटकर राजा को सारा वृतांत बतला दिया। कपिला की सेना का वृतांत और अपने पक्ष की पराजय सुनकर राजा कार्तवीर्य भयभीत हो गया। उसके मन में कायरता छा गई। तब उसने अपने दूत भेजकर अपने देश से और दूसरी सेना मंगवाई। नारायण कहते हैं कि नारद फिर कार्तवीर्य ने दुखी हृदय से श्री हरि का स्मरण किया और कुपित होकर मुनि के पास दूत भेजकर ये कहलवाया कि मुनि श्रेष्ठ, युद्ध कीजिए अथवा मुझ अतिथि को मेरी वाचित गौ दे दीजिए। भली भांति विचार करके जो उचित हो, जो आपको सही लगे, वही कीजिए। दूत की यह बात सुनकर मुनिवर जमदग्नि ठहाके मारकर हंस पड़े और हितकारक सत्य नीति का सारा तत्व था वह सब दूत से कहने लगे। मुनि ने कहा कि दूत, राजा को आहार रहित देखकर ही मैं उसे अपने घर ले आया और यथोचित रूप से शक्ति के अनुसार अनेक प्रकार के व्यंजन भोजन कराए। अब वे राजा मेरे प्राणों से प्यारी कपिला को मुझसे बलपूर्वक मांग रहा है। मैं उसे देने में सर्वदा असमर्थ हूँ, इसलिए युद्ध दान दूंगा, यह निश्चित है। मुनि का यह वचन सुनकर दूत लौट गया और सभा के मध्य भाग में भय के कारण कवच धारण करके बैठे हुए राजा से सारा वृतांत कह सुनाया। इधर मुनि ने कपिला गौ से कहा कि इस समय मैं क्या करूं, क्योंकि जैसे कर्णधार के बिना नौका अनियंत्रित रहती है, वही दशा मेरे बिना इस सेना की हो रही है। तब कपिला ने मुनि को अनेक प्रकार के शस्त्र, युद्ध शस्त्र की शिक्षा और उसके उपयोग में आने वाले साधन आदि का ज्ञान प्रदान करते हुए कहा कि विप्रवर, आपकी जय हो। आप युद्ध में निश्चय ही शत्रु को जीत लेंगे। यह भी ध्रुव है कि
अमोघ दिव्य शस्त्र के बिना आपकी मृत्यु नहीं होगी। आप ब्राह्मण हैं, इसलिए आपका दत्तात्रेय जी का शिष्य और अमोघ शस्त्रधारी राजा के साथ युद्ध होना युक्त नहीं है। हे ब्राह्मण, ऐसा कहकर मनस्वी कपिला मौन हो गई। तब मनस्वी मुनि ने सेना को सुसज्जित किया और उस सारी सेना को साथ लेकर वे युद्ध स्थल को प्रस्थान कर गए। उधर राजा भी युद्ध के लिए आ डटा। उसने मुनिवर जमदग्नि को प्रणाम किया। फिर दोनों सेनाओं में अत्यंत दुष्कर युद्ध होने लगा। उस युद्ध में कपिला की सेना ने बलपूर्वक राजा की सारी सेना को जीत लिया और खेली खेल में राजा के विचित्र रथ को भी चूर चूर कर डाला। फिर हंसते हंसते राजा के कवच और धनुष को भी छिन्न भिन्न कर डाला। इस प्रकार राजा कार्तवीर कपिला की सेना को जीतने में असमर्थ हो गया। उन सेनाओं ने शस्त्रों की वर्षा से राजा को हथियार रख देने के लिए विवश कर दिया। फिर बाणों और शस्त्रों की वर्षा से राजा मूर्छित हो गया। उस समय राजा की कुछ सेना तो मर चुकी थी और कुछ भाग खड़ी हुई। मुनि, जब कृपा सागर मुनिवर जमदग्नि ने देखा कि मेरा अतिथि बना हुआ राजराजेश्वर कार्तवीर मूर्छित हो गया है, तब कृपा परवश होकर उन्होंने उस सेना को लौटा दिया। फिर तो वह कृत्रिम सेना जाकर कपिला के शरीर में ही विलीन हो गई। उसके बाद कृपालु मुनि ने शीघ्र ही राजा को अपनी चरण धूलि देकर कि तुम्हारी जय हो ऐसा शुभ आशीर्वाद दिया और अपने कमंडल के जल के छींटे देकर उसे होश दिलाया। होश में आने पर वे राजा फिर से युद्ध भूमि में खड़ा हो गया और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उसने मुनिवर को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तब मुनि ने राजा को शुभाशीष देकर हृदय से लगा लिया और पुनः उसे स्नान कराकर यत्न पूर्वक भोजन कराया। क्योंकि ब्राह्मणों का हृदय सदा मक्खन के समान कोमल हुआ करता है, परंतु दूसरों का हृदय सदा छुरी की धार के समान तेज, असाध्य और दारुण होता है। उसके बाद मुनिवर ने राजा से कहा कि राजन, अब तुम अपने घर लौट जाओ। राजा कहने लगा कि महाभाव युद्ध कीजिए या फिर मेरी अविष्ट गौ मुझे समर्पित कर दीजिए। राजा तो अब भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। नारायण मुनि कहते हैं कि नारद, राजा के वचन को सुनकर मुनिवर ने श्रीहरि का ध्यान करके, जो हितकर सत्य और नीति का सार रूप था, ऐसा वचन कहना आरंभ कर दिया। मुनि ने कहा कि महाभाग्य, अपने घर जाओ और सनातन धर्म की रक्षा करो, क्योंकि धर्म के सुरक्षित रहने पर सारी संपत्तियां सदा सेव स्थिर रूप से निवास करती हैं। यह पुण्यता निश्चित है। हे राजन, तुम्हें भोजन से वंचित देखकर ही मैं अपने घर लाया और विधि पूर्वक यथाशक्ति तुम्हारा आदर सत्कार किया। इस समय तुम्हें मूर्छित देखकर मैंने चरण धोली और शुभ आशीर्वाद दिया, जिससे तुम्हारी मूर्छा दूर हुई। इसलिए तुम्हारा अब ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं है। उस वचन को सुनकर राजा ने मुनिवर को प्रणाम किया और एक दूसरे रथ पर सवार होकर युद्ध कीजिए ऐसा ललकारा। तब मुनि भी कवच धारण करके उससे युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। क्रोध के कारण राजा की बुद्धि मारी गई थी, इसलिए वह मुनि के साथ जूझने लगा। मुनि ने कपिला द्वारा दी गई शक्ति और शस्त्र के बल से राजा को शस्त्रहीन करके फिर से मूर्छित कर दिया। तब कमल लोचन राजा कार्तवीर पुनः होश में आकर क्रोध पूर्वक मुनि के साथ लोहा लेने लगा। उस राजा ने युद्ध क्षेत्र में अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया। फिर मुनि ने वरुण अस्त्र द्वारा हंसते हंसते उसे शांत कर दिया। राजा ने मुनि के ऊपर वरना अस्त्र फेंका। तब मुनि ने लीला पूर्वक व्यास अस्त्र द्वारा उसे शांत कर दिया। इस प्रकार एक दूसरे से वो दोनों युद्ध करने लगे। फिर युद्ध के मैदान में हंसते हुए मुनि ने खेली खेल में नागा अस्त्र द्वारा राजा के सभी मंत्रियों को बांधकर कैद कर लिया। फिर लीला पूर्वक उत्तम मंत्र का प्रयोग करके उस राजा को जगाया और उन बंधे हुए सभी मंत्रियों को उसे दिखाया। राजा को दिखाकर मुनि ने तत्काल ही उन्हें बंधन मुक्त कर दिया और राजा को आशीर्वाद देकर फिर से कहा कि राजन, अपने घर लौट जाओ। परंतु राजा तो क्रोध में भरा हुआ था, उसकी बुद्धि मारी गई थी। उसने उठकर त्रिशूल उठा लिया और यत्न पूर्वक उसे मुनिवर जमदग्नि पर चला दिया। तब मुनि ने उस पर शक्ति से प्रहार किया। इसी बीच उस युद्ध स्थल में ब्रह्मा जी ने आकर उत्तम नीति द्वारा उन दोनों में परस्पर प्रेम स्थापित करा दिया। तब मुनि ने संतुष्ट होकर रण क्षेत्र में ब्रह्मा जी के चरणों में दृष्टिपात किया और राजा ब्रह्मा तथा मुनि को नमस्कार करके अपने घर को चला गया। फिर ब्रह्मा जी और मुनि ने भी अपने अपने स्थान को प्रस्थान किया। इस प्रकार इसका वर्णन तो कर दिया, अब आगे तो तुमसे कुछ और कहूंगा। नारायण मुनि ने देवर्षि नारद को जो कुछ भी बताया उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्रोत का पाठ करते हैं।
इस माह में गजेंद्र मोक्ष सूत्र पढ़ने मात्र से जहाँ हर तरफ के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस सूत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में गजेंद्र सूत्र पढ़ने को मिलता है। इस सूत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याण सूत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। सूत जी ने कहा कि बुद्धि के द्वारा पिछले अध्याय में वर्णित रीति से निश्चय करके तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके वे गजराज अपने पूर्व जन्म में सीखकर कंठस्थ किए हुए सर्वश्रेष्ठ एवं बार बार दोहराने योग्य निम्नलिखित सूत्र का मन ही मन पाठ करने लगा। गजेंद्र उवाच, गजराज ने मन ही मन कहा कि जिनके प्रवेश करने पर, जिनकी चेतना को पाकर ये जड़ शरीर और मन आदि भी चैतन्य बन जाते हैं, चैतन्य की भांति व्यवहार करने लगते हैं, ओम शब्द के द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण शरीर में प्राकृतिक एवं पुरुष रूप से प्रविष्ट हुए उन सर्व समर्थ परमेश्वर को हम मन ही मन नमन करते हैं, जिनके सहारे यह विश्व टिका है, जिनसे यह निकला है, जिन्होंने इसकी रचना की है और जो स्वयं ही इसके रूप में प्रकट है, फिर भी जो इस दृश्य जगत से एवं इसके करुणा भूता प्रकृतिक से सर्वदा परे विलक्षण एवं श्रेष्ठ है। उन अपने आप बिना किसी कारण के बने हुए भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के द्वारा अपने ही स्वरूप में रची हुई और इसलिए सृष्टि काल में प्रकट और परलय काल में उसी प्रकार अप्रगट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध कार्य कारण रूप जगत को जो अकुंठित दृष्टि होने के कारण साक्षी रूप से देखते रहती है, उनसे लिप्त नहीं होते, वे चसु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु मेरी रक्षा करे। समय के प्रभाव से संपूर्ण लोकों के एवं ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर तथा पंचभूतों से लेकर महत्व पर्यंत संपूर्ण कारकों के उनके परम करुणा रूप प्रकृतिक में लीन हो जाने पर उस समय दुर्यजय तथा अपार अंधकार रूप प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार के परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापक भगवान सब ओर प्रकाशित रहते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। भिन्न भिन्न रूपों में नाट्य करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान पाते, उसी प्रकार सत्व प्रधान देवता तथा ऋषि भी जिनके स्वरूप को नहीं जानते, तो फिर दूसरा साधारण जीव तो कैसे ही जान सकता है अथवा वर्णन कर सकता है। वे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। आसक्ति से सर्वदा छूटे हुए संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि रखने वाले सबके आकरण हेतु एवं अतिशय साधु स्वभाव मुनिगण जिनके परम मंगलमय स्वरूप का साक्षात्कार करने की इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करती हैं, वे प्रभु ही मेरी गति है। जिनके हमारी तरह कर्मवश ना तो जन्म होता है और न जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना तो कोई नाम है ना ही रूप है, फिर भी समयानुसार जगत की सृष्टि एवं परलय के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न पर ब्रह्मा परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बारंबार नमस्कार है।
स्वयं प्रकाश एवं सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार है। उन प्रभु को जो नम वाणी एवं चित्त वृत्तियों से भी सर्वदा परे हैं, उनको बार बार नमस्कार है। विवेकी पुरुष के द्वारा सतत गुण विशिष्ट निवृत्त धर्म के आचरण से प्राप्त होने योग्य मोक्ष सुख के अनुभूति रूप प्रभु को नमस्कार है। सत्व गुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित ऐत्यो सदा संभाव से स्थित ज्ञान घन प्रभु को नमस्कार है। शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप आपको नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले आपको नमस्कार है। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञान रूप अग्नि है, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की ब्रह्मवृत्ति जागृत हो उठती है तथा आत्म तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझ जैसे शरणागत पशु तुल्य जीवों की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले, अत्यधिक दयालु एवं दया करने में कभी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति एवं कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व सामर्थ्य भगवान को नमस्कार है। जिन्हें धर्म, अभिलक्षित भोग, धन तथा मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मन चाहे गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार से अयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देती हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। जिनके अनय भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान के ही शरण हैं, धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उस अविनाशी सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि के भी नियामक आप भक्तों के लिए प्रकट होने पर भी, भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य अत्यंत निकट होने पर भी, माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अज्ञेय तथा अत्यंत दुर्विज्ञ, अंतरहित किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्म आदि समस्त देवता, चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम और आकृतिक भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटे तथा सूर्य से किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर यह गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है, वे भगवान ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य हैं, ना तिर्यक मनुष्य से नीची पशु पक्षी आदि किसी योनि के प्राणी हैं, ना वे स्त्री हैं, ना पुरुष और नपुंसक ही हैं, ना वे ऐसे कोई जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो सके, ना वे गुण हैं, ना कर्म, ना कार्य, ना तो कारण ही,
सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए अभिभूत हो। मैं इस ग्रह के चुंगल से छूटकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से अज्ञान से ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका काल कर्म से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं विश्व के रचयिता, स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वथा परे, विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले, विश्व में आत्म रूप से व्यापक, आजन्मा, सर्वव्यापक एवं प्राप्त वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री भगवान को केवल प्रणाम ही करता हूँ। उनकी शरण में मैं हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है। वे योगी लोग उस योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके त्रिगुणात्मक सत्व रज तम रूप शक्तियों का राग रूप वेग असह्य है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, तथापि जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची पची रहती हैं। ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है, जिनके अविद्या नामक शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव नहीं जान पाता, उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण में आया हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, जिसने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, जो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात श्री हरि, जो सबकी आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप है, वहां प्रकट हो गए। उपयुक्त गजराज को उस प्रकार दुखी देखकर तथा उसके द्वारा पढ़ी हुई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगदाधार भगवान इच्छानुरूप वेग वाले गरुड़ जी के पीठ पर सवार होकर सत्वन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वे हाथी था। सरोवर के भीतर महाबली ग्रह के द्वारा पकड़े जाकर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर सवार चक्र उठाए हुए भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सूंड को, जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का एक फूल ले रखा था, ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनाई से सर्व पूज्य भगवान नारायण आपको प्रणाम है, यह वाक्य कहा। उसे पीड़ित देखकर आजन्मा श्री हरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे झील पर उतर आए। वे दया से प्रेरित हो ग्रास सहित उस गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष सूत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं लप्सी और तपसी की कथा, जो कि हर व्रत के बाद में अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बगैर लप्सी और तपसी की कथा सुने बगैर कोई भी व्रत कथा पूर्ण नहीं होता। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा से लप्सी और तपसी की कथा को सुनते हैं। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लप्सी हमेशा सवा सेर की लप्सी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर की लप्सी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता भी दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपने रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी
उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप उस अंगूठी को उठाई और अपने पैरों के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ, हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वे खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या तो तुम रोज करते हो, लेकिन इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है। तो तुझे तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैरों के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को नहीं उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वे शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा, आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूत वाली साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुनी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उस दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। अब सुनिए श्री गणेश चालीसा पाठ और विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की आरती। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति राजू मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्र तुंड सुचि सुंड सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुकुटन उर्माला सर्व मुकुट छिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित। धन शिव सुवन षडानन भ्राता गौरी ललन विश्व विधाता। रिद्धि सिद्धि तव चवर डुलावे मूसक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति सुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा तब पहुँचे तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानकी गौरी सुखारी बहु विधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम वर दीना मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कहीं अंत धान रूप है पालना पर बालक स्वरूप है। बन शिशुरुदन जब ही तुम ठाना लख मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मंगल सुख मंगल गावहि नभते सुरंग सुमन बरसाही। सकल मंगन सुख मंगल गावहि नभते सुरन सुमन बरसावहि। शंभु उमा बहुदान लुटावहि सुर मुनि जन सुत देखन आवहि। लकियथि आनंद मंगल साजा देखन भी आए सनि राजा।
निज अवगुण गुण सनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न सनि तुम भायो। कहन लगे सनि मन सकुचाई, का करी हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा कर भयऊ, सनि सो बालक देखन कहऊँ। पड़तहि सनि दृष्टि कोड प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरिजा गिरि बिकल है धरणी, सो सुख दशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मचो कैलासा, सनि कीन्हो लख सुत को नासा। तुरंत गरुण चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तप कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी की प्रदक्षिणा लीन्हा। चले सडानन भर में बुलाई, रची बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीन्हो, तिनके साथ प्रदक्षिण कीन्हो। धनि गणेश कहि शिव ही हर से, नवते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, लख प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल ग्रह बसे, लहे जगत सन्मान। संवत अपन सहस्त्र दस ऋषि पंचमी दिनेश, पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। अब आइए सुनते हैं भगवान गणेश की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जय बलिहारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय।